जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 7:30 होने वाले हैं और प्यारी सी धूप के साथ अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह इतनी तेज़ इतनी प्यारी धूप लगी हुई है कि मज़ा आ रहा है धूप सेकने में। क्योंकि लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, काफ़ी मौसम गड़बड़ था, ठंड वाला मौसम था। तो अभी भी काफ़ी ठंड लग रही थी सुबह सुबह, लेकिन धूप लगी तो मज़ा आ रहा है। और यहाँ दिखाऊँ तो पूरा आसमान आज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बस सामने की दिक्कत हमेशा की तरह वही है कि वहाँ काफ़ी धुंध फैली हुई है। और धुंध फैलने की वजह से वहाँ कुछ भी नज़ारे देखने को नहीं मिल रहे हैं। हिमालय पर्वत तो कई दिनों से विलुप्त ही नज़र आ रहा है। बाकी हमारे गाँव की खूबसूरत हरियाली भरी ये खेती बाड़ी आप देख सकते हैं, और चारों साइड हरे भरे पेड़ पौधे। और इस साइड को दिखाऊं तो हमारा गांव पूरा इस साइड को है। लगभग एक दो घर जो है वो इस साइड को है। जैसे एक इधर ये डुगू लोगों का है और एक नया घर बन रहा है अनुष्का लोगों का। तो नीचे गणेश सुबह सुबह अपने नए घर पर ही देखने को मिल रहा है। तो चलो नाश्ते के लिए नीचे से आवाज़ लग रही है, नाश्ता करने आओ, क्योंकि सब लोगों ने नाश्ता कर दिया है, बस मैं ही बचा हुआ हूँ। तो ये देखो, दोनों दीदी हंसते हंसते नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। और छोटू देखो उनसे नाश्ता मांगे जा रहा है। और इधर बापूजी, आप नहीं खा रहे हो? आपका कहाँ है? मैं तो लास्ट में वाला हूँ। जब नहीं बचेगा तब पहले सबको देंगे उसके बाद आ जाओ। ठीक है जी। प्रसाद खाने। ये देखो सब नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन कोई मेरे को बुला भी नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है। जब मैं फोन कर कब से बोल रहे विनोद है प्रमोद है। विनोद को बोलो ना, विनोद है यहाँ। अब वैसे ही याद जैसा मैंने बिना बोले वैसे विनोद प्रमोद जा रहे। प्रमोद का नाम ही नहीं है। अरे खाली कोई नहीं वो कर रहा है। रोटी का टोकरा भी तो रोटी भी है और आज सुबह सुबह सूजी बनाई हुई है। चलो तब मस्त अभी नाश्ते का आनंद लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या खाया जाता है अभी। बाकी दीदियाँ और बापूजी तो उस साइड हैं, और इधर भांजा महाराज। ठीक हो रहा है, शानदार। दोस्तों, अभी मस्त नाश्ता भी हो गया है, और नाश्ता करने के बाद यहाँ देखो दोनों मोरी मास्टर लगे हुए हैं बर्तन धोने में। पहले ड्यूटी तुम्हारी थी ना, अब शिफ्ट हो गई हम। शिफ्ट करनी पड़ती ना, कभी कभी शिफ्ट चेंज होनी चाहिए। बाकी यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर माँ की जो मेहनत है वो रंग लाई है। खरपतवार भी काफ़ी हो गया था, लेकिन उसके बीच यहाँ देखो सारी सब्जियां जो हैं वो बढ़िया हो रही है। गोभी भी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पर जो बीन्स के बीज रुद्रप्रयाग से मैं लेके आया था, वो देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। देखो अब इनसे सब्जी निकालने के लिए हो गई है कुछ दिन बाद के अभी भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक टमाटर भी लगाया था, टमाटर भी आने लग गए हैं। तो मेहनत बढ़िया हुई है और फल भी बढ़िया मिल रहा है। ज़रूर जगह स्पेस कम हो गई है, अगर थोड़ा बड़ा खेत रहता तो और मज़ा आता। और यहाँ की ओर दिखाऊं तो इधर चाचा और बापूजी आनंद ले रहे हैं धूप छाया का। और यहाँ बोरी बिस्तर पैक हो गया है, दोनों दीदियों का इंतज़ार में है कब चलना है। और सामने बैग टका हुआ है, पता नहीं। हाँ, ज़्यादा भर दिया होगा ना बैग। हाँ कल ही वो बनाना था बोला, लेकिन नहीं बनाया। अब फिर कुछ दिन बाद दोबारा दीदी आएगी 2-4 दिन बाद, तो फिर
जो इस महीने का कलियो होता है, जून के महीने का जोट का कलियो बोलते हैं, लेकिन जोट तो महीना चले जाएगा तब तक, शायद आषाढ़ में अब इनका आगमन होगा यहाँ पर। तो उसके बाद फिर बढ़िया सा रोट नाड़ सा जो भी बनाएंगे वो फिर आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे। अगर मैं घर पर रहा तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर संजना दिखाएगी, नहीं तो नैन्सी दिखाएगी। और फ़ोन भी आ गया। माँ ने इस साल पता नहीं किस हिसाब से माल्टे रखे थे, एक भी खराब नहीं हुए, बिल्कुल फ्रेश जैसे हमने पेड़ से निकाले थे। दीदी के लिए रखे थे बल। और ये देखो, ये भर रही बैग मायके के लिए। मायके में मैं नहीं खाने हो गया हैं, मुन्नो मुन्नो खाए ना खाए, लेकिन अब तो दो आदमी है रुद्रप्रयाग में, है माँ। मेरे लिए तो कभी नहीं रखा आपने माल्टे मुल्टे। अब भाई साहब के लिए स्पेशल रखे जा रहे हैं। ये बैग कभी खाली भी रहेगा ऊपर नीचे जाते समय, फिर से भर दिया बैग। तो चलो, सिर्फ दीदी लोग ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि मैं भी जा रहा हूँ अभी रुद्रप्रयाग की ओर। बस बैग तैयार हो रहे हैं। दीदी ने तो अपना बैग पीठ पे ही लगाया रखा हुआ है सुबह से, और अब छोटी दीदी पैक कर रही है और मेरा भी पैक हो ही गया है। ठीक है, चलो बाय बाय। आराम से जाना। फोन ठीक कर देना, है, बाय बाय। चलो चलो, आराम से काम करते रहना, लड़ाई मत करना, ठीक है। बाय बाय। छोटू इधर पे है लेटा हुआ, भोटू इधर पे है लेटा हुआ। चलो भोटू बाय बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है। ओलू लू लू लू, चलो बाय बाय। चल बाय बाय। हाँ, जाने वाले को कोई नहीं पूछता बल, जिस दिन बैग लेके आएगा उस दिन पूछेंगे बल। आराम से सो रखा है। चलो तब है, ठीक है तब, बाय बाय। ओके चलो बाय बाय। चाचा भी जा रहे हैं हमारे साथ। बाय बाय छोटू, बाय बाय बोटू। रो रहा है अब, सब चले गए बल। हेलो चाची। ये देखिए आप, गोड़ाई चल रही है, क्या करना। घाम नहीं हो रहा है? खाया तो है ना, जोड़ो छोड़ दिया, अब दोबारा मोल गया ये, दोबारा मोल आएंगे, दोबारा फिर खाएगा वो। हाँ, आज ही खाएगा जब ऊपर आएगा ना वो। जंगली जानवरों के लिए खूब मेहनत करो। हाँ, क्यों करना ही पड़ता है यार। हाँ। हाँ, और हाँ ठीक है यार। चाचा भी ठीक है? हाँ ठीक है यार बेटा, ठीक है, सब ठीक है। हाँ। जब ठीक है तो अभी लगे हुए हैं। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो। क्या करते ऐसे तो लगाने पड़ दो नहीं, बड़ा तो मेहनत करने जो पड़ जाती है वो खाओ। ओ चलो तब है, हाँ, जा तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 5 बजे हुआ। हाँ, ये बढ़िया चीज ला रखी है तुमने, आरो खा ले। ना दे रखा था दादी ने। हाँ, मेरे को हाँ चलो ठीक है तब, खा ले। ना 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 ठीक है तब, बाय बाय। और यहाँ देखो, ससुराल जाने की जगह दीदी पेड़ पे चलेगी। क्योंकि यहाँ देखो बीच रास्ते पे पेड़ है काफल का, और देख के तो मन मेरा भी कर रहा है, लेकिन अभी लेट हो रही है, दीदी को ही खाने देते हैं।
पूरे रास्ते भर में काफल के पेड़ ही हैं, और कहीं तो पक्के बिल्कुल ख़राब भी हो गए हैं और कहीं अभी बहुत कच्चे देखने को मिले, जैसे इस वाले पेड़ पे। और इस वाले पेड़ पे भी बहुत सारे कच्चे हैं, बड़े बड़े। इनका साइज कुछ अलग ही है, देखो। एक दीदी पेड़ में जा रही है, एक दीदी नीचे से बोले फटाफट हावल लेट हो गई। दीदी लोगों ने तो नज़दीक पे ही जाना है, जगोट गाँव यहाँ से दिख भी रहा होगा वो सामने देखो। नहीं तो फिर हमको अभी रुद्रप्रयाग जाना है। दोस्तों शाम के 7:02 हो रहे हैं और सुबह लगभग 10 बजे मैं रुद्रप्रयाग पहुंच गया था। लेकिन जैसे हमेशा मैं बोलता हूं, रुद्रप्रयाग आते ही काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि फिर ब्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है। और अभी शाम के 7 बजे दुकान तो हमने बढ़ा दी है, बाकी मैं दुकान से अभी थोड़ी दूरी पर आया हूँ जहाँ पर हमने ईंट रखी हुई है, क्योंकि कहीं ईंट भेजनी थी। लेकिन ये बारिश दिन से बहुत दिक्कत कर रही है। दिन से बारिश की शुरुआत हो गई थी और अभी तक बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जहाँ हमने ईंट भेजनी थी, सरिया भेजना था, वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अब बोलें तो बोलें कि ऐसी बारिश में। और अभी बीच में थोड़ा बारिश रुक गई थी, फिर से बारिश शुरू हो गई है और धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है। और जहाँ पर अभी हम ईंट भर रहे हैं तो वहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे नज़र आ रहे हैं रुद्रप्रयाग के। बस थोड़ा बहुत समय है, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। और जो ये बारिश है ये थोड़ा आधा 1 घंटा भी बंद हो जाती तो फिर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे नरेश दाई और बाकी और 2 दाई लोग हैं जो कि डाल रहे हैं यहाँ से ईंटें। और ढांग होती ईंट की जैसे यहाँ पर लगी हुई है तो फिर दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही फेंका हुआ है, क्योंकि जिस टाइम उतार रहे थे उस टाइम भी बारिश थी तो फिर ढांग लगाने का टाइम ही नहीं मिला, फटाफट यहीं पर डाला। अब यहीं से उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं। और ऐसे में गिनती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी आदमी इधर उधर गिनती भूल भी जाता है। लेकिन जब ऐसी ढांग लगी हो तो इनमें तो फिक्स रहता है, एक ढांग में जो पूरी ढांग रहती है उसमें 250 ईंटें रहती हैं। तो चलो फ़ोन आ रहा है बहुत तेज़ी से उनका, तो फटाफट ये ईंट डालते हैं और उसके बाद सरिया भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। कल से रखा हुआ है सरिया भी वहाँ पर, लेकिन ईंट भरने का समय ही नहीं दे रहा है मौसम। और नरेश भाई मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, लेकिन उनको कुछ बोलने के लिए नहीं बोल सकता अभी, नहीं तो गिनती ख़राब हो जाएगी। और आप लोग हमारे लोकल से कहीं से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी पे। बहुत जल्द तो मैं नंबर भी देने वाला हूं जिससे कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप लोगों को जो भी चाहिए घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए, वो सारा सामान हमारे पास उपलब्ध है, वो भी अच्छे कम दामों पे। और आपके लिए तो अलग से डिस्काउंट भी होगा।
दोस्तों रात के 9 बजने वाले हैं और फाइनली अब जाके जो पूरा सामान है वो लोड हो गया है, जिसमें कि पहले ईंट रखी और उसके बाद अभी हमने सरिया भी रखा। सरिया भी काफ़ी ज़्यादा था, तो अब चलते हैं दुकान से नीचे घर की ओर। बाकी हाथों और पूरे कपड़ों की हालत तो बहुत बुरी हो गई है क्योंकि बारिश में पूरा काम किया। चले फिर, चलो। हाँ हाँ हाँ, कैमरा ऑन रख दो बस। वही वाला बटन ऊपर वाला, वही बस।